के गुणों के हम वशीभूत हो जाते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणम प्रकृतिम विदुः भोक्तृत्वे सुख दुखानां पुरुषम प्रकृतेः परम। इसके पश्चात जो है वो कहते हैं कि कार्य रूप जो शरीर है, कारण रूप इंद्रियां हैं। कार्य का रूप कौन है? शरीर है। कारण रूप कौन है? हमारी इंद्रियां हैं। और कर्ता रूप कौन है? इंद्रियाधिष्ठात्री देवता, इंद्रियों के जो स्वामी वो कर्ता रूप माने जाते हैं। तो इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन जो है ना प्रकृति को ही कारण मानते हैं। और वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण ही मानते। अर्थात शरीर हमारा हो गया कार्य रूप, इसी के द्वारा सब कर्म हो रहे हैं। इंद्रियां हो गई कारण रूप, यानी शरीर जब तक कोई काम नहीं कर सकता जब तक इंद्रियां उसमें कारण न बने। समझिए, जैसे रसनेन्द्रिय जब तक कारण नहीं बनेगी जब तक मुख कुछ खाएगा नहीं, ठीक है। श्रवणेन्द्रिय जब तक कारण नहीं बनेगी जब तक कान कुछ सुनेंगे नहीं। नेत्रेंद्रिय जब तक जो है देखने की इच्छा नहीं करेंगी तब तक नेत्र गोलक देख नहीं सकते। इसी प्रकार शरीर के अंग जितने भी काम करते हैं ना, वो भीतर के पहले जो इंद्रियां हैं वो उसमें कारण बनती हैं। चलो, इंद्रियां कारण बन गई, शरीर जो है कार्य रूप हो गया, तो फिर करने वाला कौन है? वो है इंद्रियाधिष्ठात्री देवता। प्रत्येक इंद्रिय का एक स्वामी होता है। लेकिन कोई ये कहे कि फिर इसमें हमारा दोष ही क्या है? नहीं, इन सब का जो संचालन है वो आत्मा करती है। यानी एक रथ है, तो वो रथ मान लीजिए शरीर है और उसमें घोड़े इंद्रियां हैं, ठीक है। तो रथ को भी चलाना है, लेकिन जब तक घोड़े नहीं चलेंगे जब तक क्या रथ चल सकता है? तो रथ हो गया शरीर। शरीर तब तक काम नहीं करेगा जब तक इंद्रियां ना चाहेंगी, तो घोड़े तब तक चलेंगे नहीं, घोड़े इंद्रियां हैं। तो मान लो घोड़े चल पड़े, यानी इंद्रियां चल पड़ी, तो शरीर भी चलने लग गया। तो घोड़े भी चल रहे हैं, पीछे पीछे रथ भी चल रहा है, यानी इंद्रियों के चलने से कार्य भी होने लगा। लेकिन प्रश्न इनका कर्ता कौन है? वो कर्ता इंद्रियाधिष्ठात्री देवता, यानी घोड़ों की बागडोर लेकर के तो एक आत्मा ही विराजा हुआ है ऊपर, और उसके जो है चाबुक चलाए बिना वो घोड़े बढ़ेंगे नहीं। तो कुल मिला के इंद्रियों को चलाने वाला जो स्वामी है, कर्ता है, वो कहीं ना कहीं फिर आत्मा ही हो जाता है। इसलिए हम लोग दोष आत्मा को ही, व्यक्ति को ही देते हैं, ना कि देवताओं को दिया जाता है। क्यों? इंद्रियाधिष्ठात्री जो देवता है ना, उनका काम है इंद्रियों को शक्ति संपन्न करना, लेकिन उस इंद्रियों को कैसे चलाना ये हमारा काम है। यानी हम एक आत्मा रूप हैं, हम चाहेंगे कि हमारी रसनेन्द्रिय कहती है कि मुझे अभी खाने के लिए कुछ चाहिए, तो अगर आत्मा इस बात को दृढ़ता से नकार दे कि नहीं, अभी हमें नहीं शरीर को खाना देना, तो शरीर भी जिद नहीं कर सकता, जबरदस्ती हाथ नहीं किसी वस्तु को उठा के मुख में डालेगा। और ना ही हमारी इंद्रियां तो विकल होंगी, प्यास लगती, भूख लगती, इंद्रियां तो विकल होती, लेकिन साधु जन क्या करते हैं? इन्हीं को तो वश में करते हैं। तो कर्ता कौन है? आत्मा। और उसका काम क्या है? इंद्रियों को, शरीर को, सबको अपने वश में रखना। लेकिन अगर वो इच्छा करता है कि चलो ठीक है, अब रसनेन्द्रिय जो है रस को ग्रहण कर ले, और आत्मा अगर स्वीकृति देती है, तो इंद्रियाधिष्ठात्री जो देवता है वो इंद्रियों को शक्ति संपन्न करते हैं उस कार्य को करने के लिए, ताकि इंद्रिय उस काम को करे। तो इसलिए जो है ना, फिर पुरुष को जो है सुख दुख का भोगने में कारण भी समझा जाता है, जैसा हमने 8वें श्लोक में चर्चा करी। तो इतना कहा भगवान ने। तब देवहूति माता कहती हैं, एक श्लोक में फिर प्रश्न करती हैं। देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। देवहूति माता कहती हैं कि हे पुरुषोत्तम भगवान कपिल, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण है, उन प्रकृति पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। अर्थात यानी संसार में होने वाले स्थूल और सूक्ष्म, ये विश्व के जितने भी काम है ना, उन जिनके स्वरूप हैं, यानी स्थूल सूक्ष्म जितने भी काम हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, ये सब के सब जिन परमात्मा का स्वरूप है उनको हम लोग कहते हैं पुरुष प्रकृति। तो प्रकृति है पुरुषस्यापि लक्षणम पुरुषोत्तम। तो फिर वो पुरुष और प्रकृति के जो लक्षण हैं, कृपा करके सद असद आदि जो भी हैं, सब मुझे इन दोनों के लक्षण, पुरुष प्रकृति के लक्षण भी समझाइए। तब कपिल भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच यत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत्। फिर जो है भगवान कहते हैं कि जो
त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा जो स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। यानी पुरुष प्रकृति दो स्वरूप है ना, तो प्रकृति क्या है, पहले ये उसका एक लक्षण दे रहे। बहुत लोग जानना चाहते हैं प्रकृति वस्तु तक कहते किसे, तो 10वें श्लोक में आया है कि यत् त्रिगुणम अव्यक्तम, त्रिगुणात्मिका जो है सत्व रज तम से व्याप्त, जो अव्यक्त है, प्रकृति कोई देवी नहीं जो रूप में खड़ी हो जाए आके, जो अव्यक्त है, ठीक है ना, नित्य है, मिटने वाली नहीं है, प्रकृति सदा रहती है। हाँ, हम लोग ये कहते हैं, हम जब पेड़ों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, तो देखो प्रकृति कितनी सुंदर है। ये प्रकृति का एक भौगोलिक रूप है, ये प्रकृति का एक अनित्य रूप है। देखो जैसे आप पृथ्वी का दर्शन करते हो, तो अब हम लोग न्याय के छात्र रहे ना, तो इसलिए मैं थोड़ा न्याय के परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ। तो न्याय दर्शन में जब पृथ्वी के बारे में हम पढ़ते हैं तो पूछते हैं ना कि पृथ्वी क्या है, तो कहते हैं तत्र गंधवती पृथ्वी साद विविधा नित्या नित्याश्च नित्या कार्य रूपा अनित्या परमाणु, अनित्या कार्य रूपा नित्या परमाणु रूपा। तो इस प्रकार से जब बोलते हैं हम लोग, तो उसमें दो बात आती है कि पृथ्वी दो प्रकार से है, एक नित्य रूप है, एक अनित्य रूप से है ना। तो इसमें होता क्या है कि एक रूप जो बदलता है, समय के साथ विभाजित भी होता है, बदलता भी है। पहले हमारे कितने कितने सारे द्वीप कहीं कहीं थे लाखों वर्ष पहले, फिर जुड़ करके आज का जो स्थान है वो बिल्कुल हम अलग देख पाते हैं। भूमंडल, अगर आप मानचित्र देखो पृथ्वी का, तो कुछ लाखों साल पहले कुछ देश अलग अलग दूर दूर थे समुद्र में, कभी मिले, एक कुछ स्थान परिवर्तन हुए। तो ये भौगोलिक रूप जो है ना, ये नित्य नहीं है, तो अनित्य है, ये बदलता रहता है। लेकिन एक नित्य रूप है जो कभी नष्ट नहीं होता। तो अब जो हम कहते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है, ये पेड़ पौधे ये सब हम देखते हैं, ये तो सब अनित्य रूप है। लेकिन वास्तविक जो उसका नित्य रूप है ना, हम उसकी चर्चा करें, प्रकृति हम कहते किसे, वो अव्यक्त है, नित्य है, मिटती नहीं है, कार्य कारण रूप है, उसमें कार्य भी होते हैं, उससे कारण भी जन्म लेते हैं, स्वयं निर्विशेष होकर भी जो है वो बिल्कुल संपूर्ण जितने भी विशेष धर्म है उनका आश्रय है। उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। यानी उन सभी तत्वों में जो मूल तत्व है या प्रधान है, उसे मूल प्रकृति अथवा प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति का परिचय है। फिर आगे भी कुछ समझिए कि अब उनके कार्य क्या हैं, कारण क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, वो कैसे काम करते हैं, वो आगे बताते हैं। पंचभिः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। देखो पंचभी यानी सबसे पहले पंच महाभूत, ठीक है, फिर पंचभिर्ब्रह्म यानी फिर पंच तन्मात्राएं, फिर चतुर्भिर दशभिस्तथा यानी 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, ये मिल करके क्या हो जाते हैं चतुर्भिर। फिर हाँ, चतुर्भिर यानी 4 अंतःकरण, दशभी यानी 10 इंद्रियां, और ये कितने हो गए कुल मिला के कि ये 5 और 5 10, 10 और 10 20 और 4 24। तो एतत् चतुर्विंशतिकम, ये जो 24 हुए, गणम प्राधानिकम विदु, ये 24 तत्वों का जो समूह है, इसको विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। ये प्रकृति नहीं, प्रकृति का कार्य है। क्या? पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा 10 हो गए, और 4 जो है अंतःकरण 14 हो गए, और 10 जो हैं इंद्रियां। 10 इंद्रियां तो आप जानते ही होंगे, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो ये 24 जो तत्व हैं, ये प्रकृति के कार्य माने गए। प्रकृति क्या करती है कि ये जो 24 तत्व हैं, यही प्रकृति का कार्य माना गया है।